आप हंसराज हंसराज कॉलेज जी, मैं हंसराज कॉलेज से हूँ। हंसराज कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से आप आते हैं और गांधी जी। जीवन और मृत्यु के बीच विषय पर आप अपने विचार हमारे साथ रखने वाले हैं। तेज प्रताप जी भी पहले से कुछ मंचों पर मुखर रहे हैं। राष्ट्रीय आंदोलन फ्रंट आपका स्वागत करता है और आपके विचार सुनने को हम सभी आतुर हैं। तेज प्रताप जी। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आंदोलन फ्रंट के आयोजकर्ता, आज के मंच संचालक कर रहे मनीष भाई, एवं आज हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए मेरे अग्रज एवं मित्रों, विद्वत समाज, मुझे सुन रहे क्षमा कीजिएगा, ये नेटवर्क प्रॉब्लम या किसी तकनीकी के कारण ये हुआ था। और मुझे सुन रहे विद्वत समाज, सभी को मेरा प्रणाम। मित्रों, गांधी एक ऐसे शख्सियत हैं जिस शख्सियत को भारतीय समाज ही नहीं बल्कि विश्व समाज भी उनके विचारों को, उनके प्रयोगों को एवं उनके कार्यों को आत्मसात करते हैं। मित्रों, आज जो हमारा विषय है, गांधी जीवन और मृत्यु के बीच, यह एक रोचक विषय है। यह विषय इस बात की ओर भी संकेत करता है कि गांधी का जो जीवन काल था और मृत्यु के बीच का जो संघर्ष भरा दौर है, वह दौर किस तरह से भारतीय समाज को, भारतीय जनमन को और भारतीय जन जन को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। कुछ किस्सों और कहानियों के माध्यम से मैं उनके मृत्यु तक पहुंचने का प्रयास करूंगा और आप उन किस्सों को, कहानियों को सुन करके रोमांचित होंगे और कहीं ना कहीं आपके ज्ञान में समृद्धि आएगी। मित्रों, गांधी अकथनीय सत्य का ताप एक लेख है। इस लेख के लेखक जेम्स डब्ल्यू डगलस हैं। जेम्स डब्ल्यू डगलस सक्रिय शांति के सिद्ध सिपाही हैं और इराक, इजराइल और फिलिस्तीन की अशांति में लगातार वहां पहुंच पहुंचकर जन लोगों को आणविक हथियार के प्रति, यौन शोषण के प्रति, गैर बराबरी के प्रति लोगों में चेतना जगाने का काम करते हैं। जेम्स डब्ल्यू डगलस गांधी की तरह समान जीवन जीते हैं। वे अमेरिका के सबसे गरीब बस्ती अलबामा में रहते हैं। जेम्स डब्ल्यू डगलस ब्रिटिश कोलंबिया में पढ़े लिखे थे और मिसाइल उद्योग में अपना इरादा रखते थे। वे युद्ध और हिंसा के खिलाफ एक मुखर आवाज के रूप में उस देश में चर्चित थे। वे डेरोथी के संपर्क में आए। डेरोथी उस समय अमेरिका शासन व्यवस्था में एक चर्चित नाम थे। उसके साथ उन्होंने मेटर्न नाम के
थॉमस मेटर नाम के एक ईसाई साधु के संपर्क में आए। ये सर्वप्रथम ऐसे ईसाई थे जिन्होंने अकथनीय अनस्पीकेबल शब्द को गढ़ा था, अर्थात अकथनीय। मित्रों, 60 के दशक में अमेरिकी समाज में 4 हत्याएं हुई। अमेरिकी समाज दहल गया। वह हत्याएं साधारण लोगों की हत्याएं नहीं थी। उन हत्याओं में जो शामिल लोग थे वे थे जॉन एफ कैनेडी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जिनका एक प्रसिद्ध लेख है आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है, और मेलकम एक्स तथा रॉबर्ट की राजनीतिक हत्या है। ये 4 हत्या अमेरिकी समाज की सबसे बड़ी राजनीतिक हत्या थी। इसी हत्या की जांच करते हुए जेम्स डब्ल्यू डगलस गांधी जी के हत्या तक पहुंचते हैं और उनकी हत्याओं की जांच पड़ताल करते हैं और एक सुंदर लेख प्रस्तुत करते हैं भारतीय समाज के लिए और विश्व समाज के लिए, जिसे गांधी का अकथनीय सत्य का ताप का शीर्षक है इस लेख का। तो इस लेख को एक दृष्टि डालनी चाहिए। ये लोग इस तरह से विचार किए कि आखिर इन राजनीतिक हत्याओं, इन राजनीतिक लोगों की हत्याओं के पीछे कौन सी कारण है। तो उन्होंने पाया कि कुछ शैतानी खेल है, कुछ शैतान लोग हैं जो ये खेल खेल रहे हैं। और इसी चीज को गांधी पर जब डगलस पहुंचते हैं, इस हत्या की जांच करते हुए गांधी तक पहुंचते हैं, तो वे लिखते हैं, स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं, परिणाम की परवाह किए बगैर अतल अंधकार में जितना उतर सके हम उतना उतरे, और तब अचानक ही हमें मध्यरात्रि के अंधकार को बेधता हुआ सत्य मिलेगा जो हमें हिंसा के बंधनों से मुक्त कर शांति के प्रकाश से आलोकित कर देगा। यह जो खोज था, यह जो विचार था, ये जेम्स डगलस का जो गांधी जी के प्रति आवाज आ रही है। तो इसे अगर मनीष भाई की देख लें कि किसकी आवाज आ रही है तो शायद बातचीत करने में आगे अच्छे हो गए। तो मैं ये कह रहा था कि जेम्स डगलस जो थे गांधी के मृत्यु तक पहुंचे। मित्रों, गांधी का जीवन भारतीय समाज में 1915 से 48 के बीच का जीवन है और इससे पूर्व वे दक्षिण अफ्रीका में निवास करते थे। ऐसी बात नहीं है कि गांधी की हत्याएं की पहली प्रयास भारतीय समाज में हुई, बल्कि गांधी की हत्या का पहला प्रयास या दूसरा प्रयास कहिए, एक या दो प्रयास दक्षिण अफ्रीका में हो चुके। वह प्रयास जो था एक डरबन से प्रिटोरिया जाते हुए ट्रेन से उतार फेंकने की घटना है और चार्ल्स टाउन से जोहान्सबर्ग के बीच घोड़ा गाड़ी की यात्रा में हुई बेरहम पिटाई का दास्ता है। दोनों ये घटनाएं जो थी ये गांधी जी को भयभीत करने वाली घटनाएं थी। गांधी जी ने मेरे सत्य के प्रयोग में लिखा है, मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं अब अपनी जगह पर जिंदा नहीं पहुंचूंगा। ये 2 प्रयास दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को मारने के लिए किया जा चुका था और गांधी को जो भारतीय समाज में मारने का प्रयास किया गया, जिस गांधी ने देश में सत्य, अहिंसा और देश के
लोगों में क्रांति का भाव पैदा किए, जन जन को एकता के सूत्र में बांधकर आजादी के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किए। उन गांधी को मारने के लिए कुछ लोगों, कुछ विचारों ने, कुछ विचारधाराओं ने 1915 से लगातार 6 बार प्रयास किए और वे सफल भी हुए। आप मेरे ख्याल से सारी बातें जानते होंगे, फिर भी बातचीत करने के दौरान मुझे उचित लगता है कि मैं आपको उन तमाम प्रयासों को बताऊं। गांधी का, जैसा कि मैंने कहा कि गांधी का राजनीतिक काल या जीवन काल 1915 से 48 के बीच है। गांधी को सर्वप्रथम मारने का पहला प्रयास 1934 में भारतीय समाज में किया गया। उस समय पुणे हिंदुत्व का गढ़ माना जाता, वहां पर गांधी जी का सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। उसी समारोह में उनकी गाड़ी पर बम फेंका गया था। संयोगवश देखिए कि गांधी जी को केंद्र मानकर जिस गाड़ी पर बम फेंका गया था उसमें गांधी जी नहीं थे। दूसरी कोशिश उन लोगों ने 1944 ईस्वी में किया। यह आग खान महल की लंबी कैद में अपने पुत्रवत महादेव देसाई व अपने को खोकर गांधी जी जब रिहा हुए तो बीमार थे और कमजोर थे। इसी आगम खान की महल के दौरान जब उन्हें पुणे ले जाया जा रहा था, पंचनगी ले जाया जा रहा था, तो वहां पर 22 जुलाई को एक युवक गांधी जी की तरफ छुरा लेकर दौड़े थे और वह युवक कोई दूसरा नहीं था बल्कि भारतीय समाज में चर्चित नाम और गांधी जी के हत्यारा के रूप में जाने जाने वाले नाथूराम गोडसे थे। नाथूराम गोडसे का पहला प्रयास 1944 में था, जो गांधी जी को मारना चाहते थे। उन लोगों ने तीसरी प्रयास 1944 में की, फिर पुनः 1944 में ही की। पंचनगी की भी सफलता न प्राप्त होने के कारण उनके जो मुख्य सलाहकार थे वे नाराज थे और यह स्थान वर्धा का है। वर्धा में सेवाग्राम आश्रम है। देखिए, आजादी के दौर का जो काल है ना, वो थोड़ा सा रोचक है। रोचक इस दृष्टि से भी है कि भारतीय समाज में अंग्रेज तो जा ही रहे थे, लेकिन उन्होंने भारतीय समाज में एक जहर भर दिया था। वह जहर क्या था? तो वह जहर था एक दूसरे से बट जाने का। जिस एकता को गांधी जी ने संजोया था उससे बट जाने का वो दर्द था और वो दृश्य था। उसी दृश्य में आप देखेंगे ये जिन्ना साहब जो थे वे पाकिस्तान की अलग मांग कर रहे थे। अंबेडकर जी की चाहत थी कि दलित का जो उद्धार है, राजनीतिक अधिकार मिल जाए इसी समय में, उससे दलितों की चिंता थी, जो कहीं ना कहीं एक तरह से उचित भी ठहरता था। परंतु गांधी जी की ये चिंता थी कि हमने जो आजादी प्राप्त की है, इतने बड़े राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधा है, इसको हम कैसे एक करके रखें। और कुछ जो लोग थे, जो सावरकर समाज के, सावरकर वर्ग के लोग थे, वे लोग चाहते थे कि गांधी जी को कब खत्म कर दें। ये चार ऐसा द्वंद्व है ना, आजादी के समय का और आजादी से पूर्व का समय का, ये द्वंद्व ही भारतीय समाज के लिए और गांधी के हत्याओं के कारण है। गांधी के जीवन का सबसे कठोर और कठिन अनुभव इसी दौर में उन्हें प्राप्त हुआ था। तो एक तो 1944 में हुई थी और चौथा प्रयास
उन लोगों ने किया 1946 में, जहां पर ट्रेन को ही बाधा बनाया गया था। ट्रेन के पटरी पर बड़े बड़े पत्थर रख दिए गए थे, लेकिन ट्रेन चालक की सूझबूझ थी। उन्होंने गाड़ी को रोक करके, इंजन उससे बाधित हुए, इंजन खराब भी हुए, इंजन टूटे भी, परंतु उन्होंने रोक करके गांधी की जान बचा ली थी। और पांचवी कोशिश उन्होंने 1948 में किया था। लंदन में धिंगरा जब हत्या की ऐसी कोशिश में विफल हुए थे, तब सावरकर ने उन्हें आखिरी चेतावनी दी थी और कहा था, अगर इस बार भी विफल रहे तो फिर मुझे मुंह मत दिखाना। यह पांचवा प्रयास था और इसी में छठी प्रयास 30 जनवरी 1948 को हुआ था। 10 दिन पहले जहां मदन लाल पाहवा विफल हुए थे, 10 दिन बाद वही नाथूराम गोडसे सफल हुआ और प्रार्थना भाव में मग्न अपने राम की तरफ जाते गांधी जी के सीने में उसने 3 गोलियां उतार दी थी और गांधी जी हे राम कहकर चले गए। दोस्तों, हिंदी साहित्य जगत में प्रेमचंद के समकालीन एक कथाकार, उपन्यासकार, मनोविश्लेषक कथाकार जैनेंद्र हुए हैं। उन्होंने जैनेंद्र ने गांधी की जीवनी लिखी है, उसका नाम है अकाल पुरुष गांधी। उन्होंने उसमें गांधी जी की मृत्यु पर दुख प्रकट किया है और उन्होंने कहा कि अकाल मृत्यु कहते नहीं बनती, भला फिर सकाल और सार्थक मृत्यु क्या होगी? जीवन सतत यज्ञ है, जिसका जीवन निरंतर आहुति बनकर उजलता रहा हो, अंत तक में उसे पूर्णाहुति के रूप में ही तो आ सकते हैं। और अंत में उन्होंने लिखा, जो जीता था वह मरे की पूजा न चाहता था। तब अर्थी उठी और सड़कों पर, मैदानों में जितने समा सके आदमी साथ हुए और उसको भस्मीभूत कर आए। जो आत्मीभूत हो गया था, बस। तो मूल रूप से गांधी का जो जीवन था 1915 से लेकर 48 के बीच में, गांधी जीवन और मृत्यु, मूल रूप से मैंने इसको इसी रूप में देखने का प्रयास किया, जिसमें गांधी ने अनेक प्रयोग किए, असहयोग आंदोलन किए, नमक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किए, नमक कानून को तोड़ा। उसके बाद उन्होंने 1942 माफी चाहूंगा तेज प्रताप जी, आपको बस बस बीच बस में मैं टोक बस रहा हूँ। मैं हाँ अपनी बात बस मैं अपनी बात जी खत्म जी कर जी रहा हूँ। तो 1942 में भारत छोड़ो का नारा दिया। तो ये जो तमाम आंदोलन और तमाम लोगों को एक साथ चलने का सपना था, स्वप्न था, यही गांधी का सपना है, गांधी का स्वप्न है। और इसी को गांधी जीवन और मृत्यु के बीच में हमें समझना और बुझना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनीष जी, आपने मुझे मौका दिया, और राष्ट्रीय आंदोलन फ्रंट का और सभी साथियों का जिन्होंने अधैर्यता पूर्वक या धैर्यता पूर्वक भी सुनने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका आपने अपने विचारों से हमें लाभान्वित किया और कुछ ऐसी बातें बताई जो हमारे सामने पहले नहीं आई थी। ऐसे विचारों से हम उम्मीद करते हैं कि न केवल हमें बल्कि इस पूरे समाज को नया कुछ जानने को जो मिला है,